हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पढ़ाई हेल्पर पे। जितने भी स्टूडेंट जो क्लास 9th नवोदय विद्यालय के एग्जाम 8 फरवरी को दे रहे हैं बच्चों, आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आज के सेशन में हम लोग साइंस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे बच्चों जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो देख सकते हो आपके सामने ईयर भी दिखा रहा है बच्चों। ऐसे करके हम लोग आज कम से कम 30-35 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बच्चों पूछे गए हैं, ठीक ना। तो एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट के समझना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है कि आखिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक ना बच्चों। तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करो, ठीक ना बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो, इन्होंने आपसे क्या बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एट एनोड इन द ड्राई सेल। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये आपका कई बार हरदम पूछा जाता है, चाहे आप CHS का एग्जाम दो, चाहे नवोदय विद्यालय के एग्जाम दो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या किसी भी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का दो, ठीक है, चाहे सैनिक स्कूल का दो। तो बच्चों जो हमारा एनोड होता है ना ड्राई सेल में, वो किसका बना होता है बच्चों? कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों पहला डायमंड दिया, दूसरा ग्लास दिया, तीसरा वाटर दिया, चौथा एयर दिया। तो सबसे ज्यादा बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हमारा किसका होता है बच्चों? डायमंड का होता है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर पहला, ठीक ना। डायमंड इज द एलोट्रोप ऑफ विच एलिमेंट। बच्चों डायमंड किसका एलोट्रोप होता है? आपको बहुत ही अच्छे से पता है, ठीक ना। डायमंड बच्चों किसका एलोट्रोप होता है? बताओ। कार्बन का होता है। किसका होता है बच्चों? ऑप्शन नंबर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी, कार्बन का होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। इसमें आपको बताना है कि इनमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है। पहला दिया है डायमंड, डायमंड तो है नहीं बच्चों। दूसरा दिया है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। ठीक ना बच्चों, ग्रेफाइट क्या होता है? तुम्हारा कार्बन का ही एलोट्रोप है, लेकिन ये क्या होता है, ठीक ना, ये आपका क्या होता है बच्चों? इससे होकर इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? इजिली पास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या लगा दोगे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये पहले भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। पहला क्या होता है बच्चों? डायमंड। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी पूछा था और यहाँ पे देखो ये आपका 2016 में भी पूछा गया है। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द कार्बन, कार्बन का बच्चों जो क्रिस्टल फॉर्म होता है, चारकोल नहीं होता है बच्चों, वुड चारकोल भी नहीं है, कोल भी नहीं है, क्या है बच्चों? ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। कब का क्वेश्चन है बच्चों? देखो ये आपका 2016 में ये भी पूछा गया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? बोला विच आर द फॉलोइंग नॉट अ कंपाउंड। बोला है इनमें कौन सा कंपाउंड है बच्चों? सिलिका SiO2, रस्ट बच्चों Fe2O3, ठीक ना। शुगर आपका कंपाउंड ही है, ठीक ना। ग्रेफाइट बच्चों क्या है? ग्रेफाइट कंपाउंड नहीं है, ठीक ना। इसका बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये कार्बन का एलोट्रोप है, ठीक ना, ग्रेफाइट नहीं है। अगला दिया है ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। बच्चों ईस्ट को हम लोग यूज करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, यानी अल्कोहल बनाने के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ड्राई आइस बच्चों क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड सॉलिड, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। देखो 2018 में पूछा गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है करेक्ट फार्मूला ऑफ सोप। बच्चों जो फार्मूला होता है सोप का, उसमें कार्बन की लॉन्ग चेन आती है, ठीक ना। C2 C1 ऐसा कुछ नहीं होता, C17 से कम स्टार्ट होता है। C17 H35 COO रहता है, ठीक ना बच्चों। ये आपका जनरली फार्मूला क्या होता है? C17 H35 COO पे माइनस और Na पे बच्चों प्लस, ऐसा कुछ रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या लगा दोगे? ऑप्शन नंबर डी। क्या लगा देंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 बोला कोल इज द प्रोसेस इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम द कोल। ठीक है बच्चों, इसमें जो भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हम लोग कोल से नहीं निकालते हैं, वो हमें बताना है। पहला दिया है कोक, बच्चों कोल से निकलता है, कोल तार भी निकलता है, कोल गैस भी निकलती है। बट बच्चों CNG क्या होता है? कोल का प्रोडक्ट नहीं होता है। राइट आंसर क्या लगा होगा इसका? ऑप्शन नंबर 11 का क्या लगा दोगे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। क्या लगा देंगे 11 का हम लोग? ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 12 नंबर में देखो बोला एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चों? वो नेचुरल रिसोर्सेज जो इजिली क्या हो जाएंगे, कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अनलिमिटेड क्वांटिटी नहीं है, गलत। नॉट डिपेंड ऑन द नेचर, ये भी गलत। लिमिटेड इन क्वांटिटी, ठीक ना, वो क्या है? लिमिटेड है हमारे, ठीक ना, सीमित मात्रा में हमारे पास। राइट आंसर क्या लगा दोगे? ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 बोला फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग कहाँ से मिलता है बच्चों? रिमेन्स ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल, डेड रिमेन्स बर्ड्स एंड ओनली, डेड रिमेन्स ऑफ इंसेक्ट ओनली, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, अगर वो मर जाता है तो उसकी बॉडी से जो हमें चीज़ें बनती है सड़ने गलने के बाद,
उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या लगा देंगे इसका, ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। क्या लग जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, आगे करेंगे, कोल इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, ठीक ना, कोल इज फॉर्म, कोल किससे बनता है बच्चों, वेजिटेशन ओनली, एनिमल्स ओनली, बोथ वेजिटेशन एंड एनिमल। चौथा दिया नाइदर वेजिटेशन एंड एनिमल। तो बच्चों देखो जो हमारा कोल होता है, कोयला होता है, वो क्या होता है, वेजिटेशन ओनली एंड एनिमल ओनली। मतलब इसका हम लोग क्या ले जाएंगे, दोनों के डेड बॉडी पार्ट्स को क्या होता है, सड़ने गलने से हमारा क्या बनता है बच्चों, कोल बनता है। ठीक ना, तो राइट आंसर इसका 14 का क्या लगा देंगे हम लोग, 14 का राइट आंसर क्या लगा देंगे बच्चों, कोल इज फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एनिमल ओनली, वेजिटेशन ओनली, सी दिया है बोथ वेजिटेशन एंड एनिमल। तो इसका बच्चों राइट आंसर हम लोग क्या लगा देंगे, ठीक ना, इसका हम लोग राइट आंसर बच्चों लगा देंगे ये दोनों के ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे जनरली अगर प्रिफरेबल हम लोग देखें तो वेजिटेशन भी हो सकता है, प्लांट्स के पार्ट को सड़ने गड़ने से हमारा क्या बनता है बच्चों, कोयला बनता है। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द कोल हैज लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। बोला है किस कोयले में सबसे कम परसेंट में कार्बन होता है, सबसे बेकार जो क्वालिटी होती है बच्चों कोयले की, दैट इज पिट। क्या होता है, पिट। सबसे बेटर क्या होता है बच्चों, एंथ्रासाइड। सबसे बेटर क्वालिटी क्या होती है कार्बन की, कोयले की, एंथ्रासाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन वेराइटी ऑफ कोल। ठीक ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन वेराइटी ऑफ द कोल। बच्चा पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइड, सॉरी एंथ्रासाइड, बिटुमिनस। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन वेराइटी ऑफ द कोल। पीट तो बच्चों बहुत बेकार है, लिग्नाइट भी नहीं होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, इन दोनों में हमें क्या करना है बच्चों, देखना है। ठीक ना बच्चों, कॉमन जो हम लोग जनरली यूज करते हैं दैट इज क्या होता है हमारा, बिटुमिनस होता है। क्या होता है, बिटुमिनस होता है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। प्योरेस्ट फॉर्म बच्चों अभी हमने बताया था वो क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है, एंथ्रासाइट होता है। 17 का क्या लगा देंगे सारे लोग, 17 का ऑप्शन नंबर ए। 17 का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर एंथ्रासाइट जो होता है ना कोल, उसमें सबसे ज्यादा क्या होती है बच्चों, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। बच्चों जो कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस का जब मिक्सचर होता है तो ये आपकी प्रोड्यूसर्स गैस बनती है। ऑप्शन नंबर सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार सवाल पूछा गया है। तो आप लोग क्या लगाओगे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, बहुत ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपकी बुक में बच्चों कहीं कहीं इन्होंने इनको क्या दिया है, कोल गैस करके भी दिया है, लेकिन कोल गैस नहीं होगा बच्चों, क्या होगा, प्रोड्यूसर्स गैस होगा। ये दिया है विच प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है बच्चों, पहला दिया कोल, आयरन, ये दिया पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट, चौथा दिया। तो बच्चों हम लोग ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं, आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, क्या है, पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट, यानी क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल क्या कहलाता है बच्चों, फॉर्मेटेशन कहलाता है। शुगर को अल्कोहल में चेंज करना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, हमारा फॉर्मेटेशन कहलाता है। ठीक ना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल क्या कहलाएगा, हमारा फॉर्मेटेशन। ठीक ना, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो अगला क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 21। हाँ देखो क्या दिया है, बोला द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलपीजी। एलपीजी बच्चों हमारा जो गैस होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है ये हमको बताना है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है बच्चों हमारे पास यहाँ पे मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन मतलब CH4। क्या होता है, सबसे ज्यादा हमारा मीथेन होता है। ठीक ना, अब मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बच्चों जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन अगर मिक्स होता है तो ये क्या बनाता है, वाटर गैस बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या लगाओ दोगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन, इसको क्या कहते हैं बच्चों हम लोग, प्रोड्यूसर्स गैस। क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स गैस। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगला है, देखो यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन यूज टू एक्सट्रैक्ट मटेरियल। ठीक ना, कार्बन का वो एलोट्रॉप जिसको हम लोग यूज करते हैं बच्चों किसी भी मटेरियल को निकालने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोक होता है हमारे पास। हम लोग किसको यूज करते हैं बच्चों, कोक। स्मेल्टिंग में इसको यूज किया जाता है। ठीक ना, जब हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, मेटलर्जी पढ़ते हैं, वहां पे हम लोग इसको देखते हैं कि कोक का यूज क्या करते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स को, बहुत सारे जो हमारी क्या होती है ओर होती है उससे निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों, कोक। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा
कोक हो जाए। क्या लगा देंगे इसका राइट आंसर कोक। 24 का क्या लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यदि यह विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द कार्बोनाइजेशन डेड वेजिटेशन। बच्चों कार्बोनाइजेशन मतलब मैंने आप जानते हो वेजिटेशन मतलब वही पेड़ प्लांट्स की जो डेड बॉडी है, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, सूखे मुखे जो प्लांट्स हैं या जो प्लांट्स की बॉडी को सड़ा गला से जो बनाया जाता है, क्या बनता है। पहला ऑप्शन दिया है कोल, दूसरा दिया है कोक, तीसरा दिया है कोल तार, चौथा दिया है कोल गैस। तो 25 का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा कोल तार। ठीक ना, विच सब्सटेंस इज फाउंड बाय द कार्बोनाइजेशन ऑफ डेड वेजिटेशन। तो 25 का हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों इसका राइट आंसर, सॉरी क्या बनता है कोलतार नहीं, कोक भी नहीं, ये भी नहीं, क्या बनता है बच्चों कोल बनता है, कोयला बनता है। ठीक ना, प्लांट्स के जो बच्चों ऊपर वाला एक क्वेश्चन था ना जिसका हम लोग क्या लगाए थे एनिमल और वेजिटेटिव, वो एनिमल पार्ट और फिर दोनों लगाए थे। अब हम लोग उस क्वेश्चन को देख लें, उसमें भी बच्चों केवल क्या होगा वेजिटेटिव पार्ट को हम लोग यूज करेंगे। नेफ्थलीन बॉल आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार एंड आर यूज्ड एट। बच्चों नेफ्थलीन बॉल आप लोग जानते हो ना सब्लिमेट्स होता है। सब्लिमेट्स का मतलब अगर उसको आप लोग रख दोगे ना तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ना, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। आप लोग जानते हो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेट कन्वर्जन होता है तो वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में बदल जाते हैं, गैस में। तो इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। जो चीज़ें इसको फॉलो करती है उसे सब्लिमेट्स कहते हैं। ठीक ना बच्चों, तो हम नेफ्थलीन बॉल को हम लोग क्या क्या कहते हैं बच्चों, मॉथ रिपेलेंट के रूप में यूज करते हैं। मॉस्किटो के नहीं, हनी नहीं, स्नेक नहीं, क्या मॉथ रिपेलेंट, यानी कपड़े में जो बच्चों हम लोग इसको रखते हैं जनरली ताकि हमारे कपड़े में क्या हो कीड़े उड़े ना लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर पेट्रोलियम। इसमें बच्चों पेट्रोलियम बच्चों पैराफिन वैक्स होता है, पेट्रोल भी होता है, लुब्रिकेंट्स भी होता है। ऑप्शन नंबर डी कोक बच्चों उसका कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं है पेट्रोलियम का। चलो आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम वाज फाउंड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द लैंड, लिविंग ऑन द सी, लिविंग इन द सी। जो क्या होता है बच्चों, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र के अंदर है उनके बॉडी को सड़ने गलने दबने से क्या बनता है बच्चों, हमारा पेट्रोलियम बनता है। तो 28 का क्या लगा दोगे ऑप्शन नंबर सी। क्या लगा देंगे 28 का हम लोग ऑप्शन नंबर 28 का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। 29 दिया पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक ना, पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस किससे मिलते हैं, पहला दिया एलपीजी एंड कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, एलपीजी एंड पेट्रोलियम, सीएनजी एंड पेट्रोलियम। पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ठीक ना, पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस बच्चों किससे प्राप्त होते हैं ये हमसे पूछा है। पहला दिया है बच्चों एलपीजी एंड कोल, इससे तो नहीं होगा, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस किससे मिलते हैं बच्चों हमें, जो भी नेचुरल गैस है जैसे सीएनजी है, एलपीजी है, उनसे मिलता है। पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ सच अ हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। ठीक ना, पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ, ठीक ना, हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन। ये कैसी गैसेस हैं बच्चों, पहला दिया है नेचुरल गैस है, दूसरा दिया है कोल गैस, तीसरा कोल तार, चौथा कोल। तो बच्चों 30 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सारी क्या है बच्चों कोल गैस है। ठीक ना, ये कोयले में मिलने वाली गैस है। ठीक ना, ये हमारी क्या है सारी कोल गैस है। ठीक ना, अगला दिया है पैराफिन वैक्स आर केरोसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम बाई। ठीक ना, बोला है हमें पैराफिन ऑयल और केरोसिन कैसे मिलता है पेट्रोलियम से, ये हमको बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसका पहला रिफाइनिंग दिया, दूसरा फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन दिया, सी डेस्टिलेशन दिया, ये सब बच्चों देखो। अब पैराफिन की बात करो, केरोसिन की बात करो, ये जो तेल है इनमें जो बच्चों हमारा जो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो आप लोग जानते हो कि जब दो मिक्सचर एक साथ घुले होते हैं और जिनके बॉइलिंग पॉइंट में या बहुत कम का डिफरेंस होता है बच्चों, उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन यूज करते हैं। इसका राइट आंसर क्या लगा देंगे बच्चों हम लोग ऑप्शन नंबर बी। क्या लगा देंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, क्या लगा देंगे राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास दिया है 29। पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम एलपीजी एंड, अच्छा ये तो हो गया हमारा। चलो हम लोग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेड नेचुरल गैस, आपको पता है मीथेन होता है इसमें। ठीक ना, इसमें क्या लगाओगे मीथेन। ठीक ना, ये दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इजिली विद द स्मोकलेस फ्लेम दस डज नॉट केस एयर पॉल्यूशन। बच्चों कौन सी गैस होती है जो बिना स्मोक की जलती है, वो क्या होती है बच्चों एलपीजी, जैसे हम लोग घर में यूज करते हैं। सीएनजी से जनरली क्या होती है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ हम लोग चलाते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉम्बस्टिबल गैस। ठीक ना बच्चों, हाइड्रोजन जलाने के लिए यूज की तो एलपीजी होता ही है, आप सीएनजी को भी जला सकते हैं। ठीक ना बच्चों, लेकिन हाँ ऑक्सीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कॉम्बस्टिबल गैस।
सीएनजी है, एलपीजी है। ठीक ना बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन हेल्प करता है कंबस्टन में, जलाने में। ठीक है, ऑक्सीजन गैस क्या होती है, किसी चीज़ को जलाने में हेल्प करती है, ना कि कंबस्टिबल होती है। ठीक ना, सीएनजी स्टैंड फॉर, सीएनजी बच्चों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर ये। ठीक ना, सी। अगला देखें बच्चों, तो ये हमने 35 क्वेश्चन किए। आपने देखा 35 पे मोस्टली 20 या 25 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। मात्र बच्चों 5 से 7 ही ऐसे क्वेश्चन थे जो ऐसे थे, जनरल क्वेश्चन थे। तो बच्चों इन 5-7 क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना है कि हो सकता है ये क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में आ जाए। ठीक ना, बाकी जितने भी बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को रट के जाना है, एक एक क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझना है। इससे रिलेटेड बच्चों जितने भी क्वेश्चन बन सकते हो आपको उनको भी पढ़ के जाना है कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आप इजिली उनको कर सको। ठीक ना बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे तब तक नए वीडियो में। तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद।